नॉर्मल एसआईपी में 66 लाख रुपए और स्मार्ट एसआईपी में 1,25,00,000 रुपए। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया और कैसे आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपके लूंगा, लेकिन पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा जो आपको पूरी लाइफ काम आएगा और आप एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एसआईपी सभी करते हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से इतनी सालों की मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सी ये गलतियां हैं और कैसे आप नॉर्मल इन्वेस्टर से स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो देखो, नॉर्मल एसआईपी की अगर हम बात करें, डेटा जिस डेटा के बिहाफ पे आपने थंबनेल पे देखा, हमने जो नंबर लिखा है, ये है भाई 5,000 रुपए की एसआईपी। अगर आप हर महीने करते हो, कितने साल तक? 20 साल तक। और अगर एवरेज हर साल आपको 15% रिटर्न मिलता है, तो आपको 20 साल बाद मिलेंगे लगभग 66 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एसआईपी। अब आप कहाँ करते हो वो एक अलग मैटर है। ठीक है, दूसरा हम बात करें स्मार्ट एसआईपी की। स्मार्ट एसआईपी किसे बोल रहे हैं? जो स्टेप अप एसआईपी है, कि हर साल आप अपनी एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं बाई 10%, क्योंकि हर साल आपकी इनकम भी बढ़ रही है ना भाई। तो मिनिमम 10% इंक्रीमेंट तो मोस्टली हर जगह होता है। तो हमने ये एवरेज 10% लिया है कि अगर पहले साल आपकी एसआईपी 5,000 रुपए हर महीना है, तो अगले साल वो 5,500 हो जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा फर्क उसमें नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट होगा हर साल। और इस तरीके से अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे, तो 20 साल बाद आपको मिलेंगे 1,25,00,000 रुपए। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन हो गई। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें जहां पे एवरेज 15% रिटर्न मिले, तो उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले 1-2 गलतियां और हैं जो 99% इन्वेस्टर्स करते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा कहता है कि मोर देन 90% एसआईपी इन्वेस्टर जो हैं वो 3 से 4 साल बाद अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। चाहे मार्केट में कोई करेक्शन आ जाए छोटा मोटा, उसकी वजह से बंद कर देते हैं कि अभी तो मार्केट गिर रहा है। लेकिन वही बेस्ट टाइम होता है कि आपकी एनएवी जो है वो आपको कम पैसे में मिलती है और ज्यादा जो रिटर्न है वो आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो पहला पॉइंट तो नोट कर लो कि एसआईपी बीच में बंद नहीं करनी है। ठीक है, एसआईपी कंटिन्यू रहेगी। दूसरा, बंद करके उस पैसे को निकालना भी नहीं है कि पैसे की जरूरत पड़ी और पैसे को निकाल लिया, तो फिर जो ये सपने देख रहे हो तुम, 66 लाख हो चाहे 1,25,00,000 हो, कुछ भी नहीं मिलेगा और 20 साल बाद भी खाली हाथ ही रहोगे जैसे अभी हो। ठीक है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तीसरी चीज है कि बार बार म्यूचुअल फंड चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब मैंने कोई वीडियो बनाई या आपने देखी, तो आपने म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दिया, किसी और की रील देखी, किसी और की वीडियो देखी, उसने वो बताया तो आपने उसमें शुरू कर दिया। तो ऐसे कंपाउंडिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो एक बार ही आपको रिसर्च कर लेनी है, जिसने भी बताया उस पर विश्वास मत करो। मैं बता रहा हूँ, मेरे पे विश्वास मत करो। खुद का भी थोड़ा एनालिसिस करो, जिस म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हो उसका प्रीवियस जो कुछ सालों का 5, 10, 15 साल का जितना भी डेटा है उसको चेक करो, उसकी कितनी रेटिंग है, उसका AUM जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो कितना फंड मैनेज करता है, ये सब चीजें देखो। और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, उसको कंटिन्यू रखो, उसको आपको बंद नहीं करना है। इस बात की गांठ बांध लो आपकी, ये आपको बंद नहीं करने हैं हर हाल में। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो देखो, 15% एवरेज के लिए अगर मैं बात करूं तो लार्ज कैप तो आपको नहीं दे पाएगा, 11 से 12% मिलेगा। तो मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स जो भी हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। टॉप की अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप की, तो HDFC फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, पराग पारिक ले सकते हो, दोनों अच्छे हैं। और मिड कैप की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, अच्छा है, HDFC का भी सही है। तो ये टॉप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको एवरेज 15% का रिटर्न दे सकते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है नॉर्मल इन्वेस्टर और स्मार्ट इन्वेस्टर में। बेसिक डिफरेंस यही है कि एक तो हर साल एसआईपी को भाई बढ़ाते जाओ, दूसरा बंद मत करो, कंसिस्टेंटली चुपचाप इन्वेस्ट करते रहो। और 15-20 साल बाद देखना आप अपने ही कलीग से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और कोई आपका सुझाव है, कोई सवाल है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।